हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत किया जा रहा है ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे। पीवाई की सीरीज पे डिस्कशन चल रहा है पॉलिटी के क्वेश्चंस का। अब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी और प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक के क्वेश्चंस हमने सारे करीबन 20 से 30 साल के क्वेश्चंस हमने सारे डिस्कस किए। अब आज जो है पार्लियामेंट, ये भी एक स्पेशल पोर्शन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम एलाबोरेट करेंगे और यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, 110+ की गारंटी दी गई है आपको, जिसका ध्यान भी रखा जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप ट्रिनिटी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, जिस भी तरह का हो, जो मटेरियल चाहिए उसके लिए आप बोल सकते हैं। मीडियम कोई भी हो आपका, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। तो शुरू करते हैं आज संसद, द पार्लियामेंट, और लोकसभा के क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज पहले आपको बता दें, पार्लियामेंट कहते किसको हैं? पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। लोकसभा is the lower house, Rajya Sabha is the upper house, and President, Chief Executive, formal head of state। एक बार लैटिन में शब्द इस्तेमाल किया था डिज्योरे, कभी भी एग्जाम में घुमा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ इस फिगर को, पार्लियामेंट संसद का अर्थ होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। लोकसभा लोअर हाउस, लोअर हाउस मतलब डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल। अपर हाउस मतलब इनडायरेक्ट इलेक्टेड। ये आपका है, प्रेसिडेंट भी हमारा इनडायरेक्ट इलेक्टेड है। तो संसद का मतलब हो गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है, डिज्योरे इसको कहता है, फॉर्मल संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। अपर हाउस राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, यानी कि हम जिसको इलेक्ट करते हैं। और राज्यसभा बनाया क्यों गया है? तो राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए राज्यसभा अपर हाउस के रूप में स्टैब्लिश किया गया है। इसको जो राज्य के विधायक होते हैं, हर राज्य को सीटें आवंटित की गई हैं और राज्य के विधायक उनको चुनते हैं। क्लियर हो गया? और लोअर हाउस डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल है। ये आपका हो गया। अब हम क्वेश्चन पे डिस्कशन शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इट्स टर्म एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है बिना उसका कार्यकाल पूरा किए। तो लोकसभा अभी आपको बताए, लोकसभा डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, पूरा देश डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है। 543 मेंबर्स चुन के आते हैं इसमें। क्लियर हो गया? जनता सीधे वोट देती है। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक आदमी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आता है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इसको कहते हैं, जो चुनाव का मेथड है, पहले आओ पहले पाओ। क्लियर हो गया? अब ये पूछ रहा है, अच्छा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, जो टर्म होता है, वो होता है 5 ईयर, 5 साल के लिए एक लोकसभा चुनी जाती है। अब अगर लोकसभा कैन बी डिजॉल्व, लोकसभा को भंग किया जा सकता है बिफोर कंप्लीटिंग हिज टर्म, बिना उसका कार्यकाल पूरा किए, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। at the discretion of the Prime Minister, at the discretion of the Speaker of Lok Sabha, by the President of recommendation of the Prime Minister.
इसमें कुछ मिक्सिंग हो गई है। बाय द प्रेसिडेंट, अच्छा ये CAD का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये D में केवल मिनिस्टर रखा है, इसको समझिएगा। ये यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ही करेगा लेकिन उसकी अनुशंसा जो करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। क्लियर हो गया? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये क्लियर कट मेंशन है कि जब भी 4.5 साल टर्म कंप्लीट 5 साल के लिए चुनी जाती है और 4.5 ईयर जब हो जाता है तो उस 6 महीने के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन से सलाह लेके, तो प्रधानमंत्री ही इसकी सलाह देता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा? लोकसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए एक व्यक्ति की उम्र क्या होनी चाहिए? 25 साल। ध्यान रखिएगा, लोकसभा 25 साल, राज्यसभा 30 साल, प्रेसिडेंट 35 साल, और वोट देने की एज जो होगी, वोटिंग एज, वो 18 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट? फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 ईयर। क्लियर हो गया? सेम क्वेश्चन था, रिपीटिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली हाउ मेनी सेशन आर देयर इन द लोकसभा? सेशन का मतलब ये होता है बेटा कि लोकसभा पार्लियामेंट का सेशन होता है, यहाँ लोकसभा करके पूछ दिया है, तो पार्लियामेंट में जो रूल है वो लिखा है कि मिनिमम देयर शुड बी 2 सेशन इन अ ईयर। एक साल के अंदर 2 सत्र होने चाहिए। ऐसे भी नहीं लिखा है, संविधान की जो भाषा है वहां ये लिखा है देयर शुड बी नो गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ विद इन द 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ भारत में चूंकि पूछ रहा है जनरली, तो जनरली हमारे यहाँ 3 सेशन होते हैं। नाम नोट कर लीजिए, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। एक साल में 3 सेशन होते हैं हमारे यहाँ। इसका जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In order to be chosen a member of the Lok Sabha, a person not be less than the age of 25 year। तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, a candidate of Lok Sabha poll loses his security amount, जमानत जब्त जिसको होता है, he said does not get, कितने वोट उसको नहीं मिलेंगे तो माना जाएगा कि वो चुनाव में अब उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है, यानी कि इसको जमानत राशि बोलते हैं, तो कई बार जो लोग नहीं जीत पाते हैं, इतना कम वोट पाते हैं कि उनकी जमानत राशि भी वापस नहीं की जाती है, उसको बोला जाता है जमानत जब्त। ये जमानत जब्त वाला जो कंडीशन है इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव। ये होता है 1/6। अगर 1/6 वोट आपको नहीं मिलते हैं इलेक्शन में, जितने वोट पोल्ड हुए उसका 1/6 आपको नहीं मिलता है, तो क्या माना जाएगा? माना जाएगा कि आपकी जमानत जब्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The state-wise allocation of seats in Lok Sabha is based on the 1971 session. Up to which year does this remain? 2026. कहने का मतलब ये देखिए, हुआ क्या था कि एक्चुअली जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, जनसंख्या विस्फोट हुआ है, वो नॉर्थ इंडिया में हुआ है।
तो सीटें बार बार बढ़ाई जा रही थी, तो साउथ इंडिया के स्टेट इसके खिलाफ हो गए। इस वजह से कहा गया कि इलेक्शन के लिए 2026 तक 1971 का ही बेस लेके चलेंगे। अब ध्यान रखिएगा, अब सीटें बढ़ेंगी, ध्यान रखिए, इसीलिए नया पार्लियामेंट भी बना है आपका। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट ऑफ ईच स्टेट इन लोकसभा अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1971। पिछला ही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है नए तरीके से। 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, who hold power to appoint the nominees from the Anglo-Indian community in the Lok Sabha। इसको खैर अब खत्म कर दिया गया है, ये था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 331। right now this provision repealed from the constitution। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ शेड्यूल डील विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप। बताइए आप लोग, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल किससे जुड़ी हुई है? क्वेश्चन इधर उधर होने लगे। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल किससे जुड़ी हुई है? शेड्यूल ट्राइब से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which article of the constitution India was the provision for the reservation of scheduled caste in the Lok Sabha? कौन सा है? ये एंग्लो इंडियन के लिए है। तीन 330 होना चाहिए। आर्टिकल 330 अभी बताए थे, 331 को रिपील्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया संविधान से। ये पूछ रहा है शेड्यूल कास्ट के लिए, ये है 330। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज द शेड्यूल्ड ट्राइब आर इंडिकेशन। अच्छा, ये पूछ रहा है क्या क्या रखे गए हैं किसी को शेड्यूल ट्राइब, किसी कम्युनिटी को डिक्लेयर करने के लिए। शेड्यूल ट्राइब का आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है, स्पेसिफिकेशन किन ग्राउंड्स पे दिया जाएगा। पहला, इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, बिल्कुल सही है, मूलभूत इनके गुण होने चाहिए। डिस्टिंक्टिव कल्चर्स, बिल्कुल सही है। साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, बिल्कुल सही है। बैकवर्डनेस एंड द जियोग्राफिकल आइसोलेशन, बिल्कुल सही है। All of the above. On these grounds, President can declare any community as a scheduled tribe. Next question पे चलते हैं। Question number 13. Prior to the completion of the tenure, the Lok Sabha can be dissolved. पीछे क्वेश्चन हो चुका है। By the President on the recommendation of, by the will of President, by the Speaker, by the President on the recommendation of Council of Ministers, by the President on the recommendation of the Speaker। C 13 का C, हालांकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर होगा तो मोर अप्रोप्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट। अब देखिए, अभी आपको पीछे डिस्कस किए थे, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने अभी आपको बताया था कि देयर शुड बी नो गैप ऑफ मोर देन 6 months between
2 सेशंस। क्लियर हो गया? तो मिनिमम 2 टाइम इन ईयर एंड एवरेज 3 सेशन अरेंज्ड इन इंडिया एवरी ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट sends the largest number of members in लोक सभा? ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा आबादी यूपी की है, तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश, जिसको आजकल नारा दिया गया उत्तम प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते। 80 सीट्स हैं लोकसभा में यूपी में, ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट नंबर, 22 करोड़ आबादी भी है। सो लॉन्ग एज द रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इज कंसर्न्ड, विच स्टेट रैंक सेकेंड एंड थर्ड? लोकसभा रिप्रेजेंटेशन में अब यूपी के बाद गौर करिए किसकी आबादी है। जिसकी आबादी होगी वही क्वेश्चन होगा। हालांकि फर्स्ट पे है यूपी, ये सीरीज बना लीजिए आप। नंबर 1 पे है यूपी, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे वेस्ट बंगाल, फोर्थ पे बिहार। वेस्ट बंगाल, फोर्थ पे बिहार और फिफ्थ पे तमिलनाडु। अब इनका जो ऑप्शन है कोई बनना मुश्किल है। बिहार एंड महाराष्ट्र मान लीजिए, मध्य प्रदेश तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, बिहार एंड मध्य प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र। इसके हिसाब से 16 का आंसर ये जाएगा। क्रम आपको बता दिया। और 6वें नंबर पे है एमपी। नोट कर लीजिएगा इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सीटें भी कहिए तो बता दें। नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए। यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और 6वें नंबर पे है एमपी, मध्य प्रदेश। रैंकिंग लिख लीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सीटें लिख लीजिए लोकसभा में 80, 48, 42, 40, 42, 40, 39, 29। ये लोकसभा सीट्स का एलोकेशन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड। बताइए पहला इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में आरपीए एक्ट आया था, उसी के बाद 1952 फर्स्ट इलेक्शन, फर्स्ट सेंट्रल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन 1952। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्टीएथ लोकसभा वाज डिजॉल्व ऑन। अब ये उस टाइम का क्वेश्चन है, बस आपको आंसर ऐसे बता दे रहे हैं। 13 मार्च 1991। ये उस समय आपका पेपर हो रहा होगा तो उसी समय का क्वेश्चन है। द इलेक्शन ऑफ 12th लोकसभा ऑफ इंडिया वाज हेल्ड। अभी जो डिस्कस किए ये भी करंट का क्वेश्चन है, फरवरी 1998। ये सब उस समय के, इसको पॉलिटी मत समझिएगा, ये एक्चुअली करंट्स के क्वेश्चन है जो उस समय न्यूज में रहता है, तो उसको जोड़ के पूछ दिया, इसको पॉलिटी के सेक्शन में दे दिया है। आपसे इस बार का पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा? देखिए दो पद होते हैं, एक लीडर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ द प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ लोकसभा, देन लोकसभा लीडर ऑफ हाउस इज द प्राइम मिनिस्टर।
A seat of an MP can be declared vacant if he absent himself from the house for a continuous period. एक लोकसभा सदस्य के सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है अगर वो लगातार कितने दिन तक नहीं आता है या लोकसभा अध्यक्ष को सूचित नहीं करता है। आंसर है 2 मंथ। या तो वो लोकसभा के स्पीकर को लिखित सूचना दे दे कि भाई इस कारण से हम उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पब्लिकली डायरेक्टली, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, द मेंबरशिप ऑफ पार्टीज इन मेजॉरिटी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए, दिमाग लगाइए। बिना दिमाग लगाए नहीं होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा अनडाउटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रेजेंट लोकसभा डिप्टी स्पीकर। देखिए ये भी आपको मैंने अभी बताया कि ये क्या पूछ रहा है, ये उस समय का जो क्वेश्चन है उस समय का पूछ दिया है। अब ये जिस साल भी आया हो, ये 9943 बीपीएससी का क्वेश्चन है। उस समय पीएम सईद थे डिप्टी स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी इस तरह के संवैधानिक पद की नियुक्ति, आंख बंद करके मार दीजिएगा, सारे पदों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये यूनिट बेटा यही खत्म होती है। थैंक यू ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। आगे भी डिस्कशंस चलते रहेंगे, लगातार क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।